हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त होस्ट भी आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ। आई एम द इनविजिबल जीनियस का एपिसोड 2 लेकर। और हमने पिछली कहानी देखा था, हमारा मेन कैरेक्टर वुमेन्स बाथरूम में जाने लगता है और वो चला भी जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं वुमेन्स बाथरूम से एक आती है चीख। और उसके बाद देखते हैं हम कुछ लड़कियां वहाँ से भाग रही होती है, ये कहते हुए कि हमारे बाथरूम में कोई लड़का घुसा है जो रेंगता है, बहुत बेकार दिखता है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर को उनकी डर से कुछ पॉइंट मिलते हैं और वो सिस्टम कहता है कि आपको पॉइंट मिल चुके हैं और अब आप हेल्थ बूस्टर खरीद सकते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर हेल्थ बूस्टर खरीद भी लेता है। और हम उसके बाद देखने वाले कि हमारे मेन कैरेक्टर ने हेल्थ बूस्ट करने के बाद क्या किया। और चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो गाइस बैकग्राउंड में अगर कोई भी नॉइज़ आ रही है तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि मैं अगर कुछ बोलूँगा तो ये वीडियो बनाने लायक नहीं बचूँगा। तो समझ सकते हैं यार फीलिंग कैसा लगता है। तो स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले सॉरी चाहता हूँ। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग देखते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर सिस्टम कह रहा होता है आपने हेल्थ बूस्टर खरीद लिया है, आपका हेल्थ अब धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाएगा। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर ज़मीन पर लेटे लेटे कह रहा होता है अपने मन में, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अब मैं वापस से जीने जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वो सिस्टम फिर से बोलता है, क्यों नहीं, तुम एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो, मतलब तुम एक पावरफुल इंसान बन चुके हो अब। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा चौंकते हुए बोलता है, ये फिर से बोला। और हम देखते हैं उसी टाइम सिस्टम गुस्सा हो जाता है। और हम देख ही सकते हैं वो गुस्से में है और उदास भी है। वो कहता है, मैं कोई वस्तु नहीं हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो गाइस, जिसको भी वस्तु का मतलब समझ नहीं आया, मैं उन्हें बताना चाहूँगा थिंक, मतलब मैं तुम्हारी कोई सोच नहीं हूँ, मैं रियलिटी में एग्जिस्ट करता हूँ। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और कहता है, सॉरी सॉरी, मैं बस मजाक कर रहा था, मैं जानता हूँ आप सच में एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपने मेरी जान बचाई है, तो मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। और तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ सिस्टम मुंह चढ़ा रखा होता है और वो बोल रहा था, अब समय आ गया है, आप मेरी काबिलियत को समझो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि मैं आपका कितने काम का हूँ और मैं सच में तुम्हारे बहुत काम आऊँगा। और यहाँ सिस्टम की बात खत्म ही होती है तभी हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से सवाल पूछता है, वैसे मुझे ये तो बताओ तुम कहाँ से आए हो, तुम हो कहाँ के। और उसका रिप्लाई देते हुए सिस्टम बोलता है, मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ये पता है मेरा भविष्य एक कचरे के टुकड़े के साथ है, मतलब कि मेरा फ्यूचर एक कचरा बनने वाला है। और तभी हम आगे देखते हैं हमारा सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ थिंग देता है, कहते हैं ये लॉटरी, आप चाहो तो मेरे अंदर लॉटरी भी कर सकते हो, आपके पास 660 कॉइन है, आप 100 कॉइन से एक लॉटरी में प्रवेश कर सकते हो और आपको एक कुछ भी गिफ्ट मिल सकता है, क्या आप आजमाना चाहेंगे। और सिस्टम की लॉटरी की बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत लॉटरी पे क्लिक करता है, कहता है क्यों नहीं, मैं आजमाना चाहूंगा। और गाइस, लॉटरी पे क्लिक करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर गैस करने लगता है अपने मन में, ऐसे इनाम क्या होने वाला है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच ही रहा था तभी उसके मुंह पे कुछ गिरता है और हमारा मेन कैरेक्टर उठता है और शॉक्ड होते बोलता है, ओ ये बस फ्राइड डो है, मतलब कि भुना हुआ आटा, सॉरी गाइस तला हुआ आटा। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। गाइस, हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस डो को साइड में रख के लॉटरी पे क्लिक करता है, कहता है अगेन अगेन अगेन। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का इतना लॉटरी खेलने के कारण सिस्टम बॉल पड़ता है कि आपके पास पहले से सारे प्राइजेस हैं, आप पहले सबको जीत चुके हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सिस्टम से, क्या ये प्राइजेस, ये किसी कूड़े के ढेर की तरह लग रहे हैं मेरे को। और तभी हमारा सिस्टम रिप्लाई में कहता है, ये सब कूड़े के ढेर तुमसे ज़्यादा काम के हैं, यहाँ तक कि ये प्लंज को भी आप रोज़ाना ज़िंदगी में यूज़ करते हो, जब बाथरूम में कुछ अटक जाता है तब इस प्लंज का यूज़ होता है, आपको ये तो पता ही होगा। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, चलो मान लिया रोटी और प्लंज ज़रूरी है, लेकिन मैं इस चाबुक का क्या करूं। और तभी सिस्टम कहता है, नहीं ये कोई चाबुक नहीं है, ये पंखा साफ करने वाला झाड़ू है बस। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फिर से लॉटरी पे क्लिक करता है और कहता है अगेन। और हम देखते हैं सिस्टम बोल पड़ता है, बधाई हो लल्ला हुआ है, सॉरी गाइस कोई लल्ला वल्ला नहीं हुआ। सिस्टम बोल पड़ता है, बधाई हो आपने एक नई स्किल अनलॉक की है। और तभी सिस्टम आगे बोलता है, क्या अब आप एक्साइटेड नहीं हो, देखो मैं बहुत काम का हूँ तुम्हारे लिए। सो गाइस, मेरे अब तक का पहला एनिमे जिसमें सिस्टम बता रहा है कि मैं बहुत काम का हूँ हमारे मास्टर को, जो कि मास्टर सिस्टम पे निर्भर होता है। तो चलिए हमें कैसे लेने देना, हमें स्टोरी को आगे बढ़ाना है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम की बात सुन के सिस्टम को गौर से पढ़ने लगता है। तभी सिस्टम बोलता है, हे मुझे इतनी हैरानी से मत देखो। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या आप मुझे कोई और अच्छी शक्ति नहीं दे सकते थे, ये शक्तियाँ बहुत मुझे उबाऊ लग रही हैं। और तभी सिस्टम रिप्लाई देता है, कहता है आप इसे तब तक की उबाऊ नहीं बोल सकते जब तक कि आप इसे इस्तेमाल ना कर लो। और गाइस, हम देखते हैं तभी
सिस्टम और हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की कन्वर्सेशन चल ही रही होती है, तभी बाहर से आवाज़ आती है और बाहर वाले लोग बोल रहे होते हैं वो यही होगा ऑफिसर। और गाइस बाहर में कोई लड़की कह रही होती है ऑफिसर से, वहाँ एक विकृत व्यक्ति, मतलब गाइस ठरकी, आपकी तरह एक ठरकी इंसान, मैं शरीफ हूँ, मैं कोई ठरकी नहीं हूँ, आप हो, और वो कह रही होती है वो ठरकी इंसान हमारे स्कर्ट के ऊपर, मतलब गाइस क्या ये कोशिश करता है, आपको पता है स्कर्ट का ऊपर मतलब हमारे पैरों को भी चूमने की कोशिश कर रहा था वो। गाइस हमारा मेन कैरेक्टर है, सुन के शॉक्ड होता है और वो अपने मन में कहता है क्या मैं अभी भी लेडीज बाथरूम में हूँ। गाइस हमारा मेन कैरेक्टर डर रहा होता है, उसके फटके 24-36 जो होनी थी वो सब हो जाती है और वो सिस्टम से कहता है अब मैं बचने के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या मेरे पास कोई डार्क ट्रिक है, मतलब कि कोई खुफिया जादू, मतलब कोई खुफिया शक्ति। और गाइस होने क्या था, सिस्टम के पास ये भी था। सिस्टम बोलता है ट्राई दिस, इसे आजमा के देखिए। हम देखते हैं उस पर लिखा होता है 15 सेकंड के लिए मास्टर किसी को भी डिस्गाइज कर सकता है, मतलब कि भटका सकता है। और सिस्टम बोलता है आप इसे सिर्फ 150 पॉइंट में एक्सचेंज कर सकते हैं और आपको ये इस मुश्किल वक्त में मदद करने वाला है बचने के लिए। और हम तभी देखते हैं वो लड़की ऑफिसर को लेकर आ जाती है और बोलती है ऑफिसर वो यहाँ है। गाइस हम देखते हैं वहाँ पर कोई नहीं होता, वहाँ एक लड़की होती है और वो बोलती है ओ क्या चल रहा है, कुछ हुआ है, और वो वेटर की ड्रेस में होती है, मतलब मेड की। अबे तेरी गाइस यहाँ से हमारा मेन कैरेक्टर कहाँ गया और ये लड़की कब आई यार, ये फुल कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होने वाला है। और हम देखते हैं उस लड़की को सिस्टम बोल रहा होता है आपके 15 सेकंड की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और गाइस ये क्या, वो सिस्टम इस लड़की से बात ही कर रहा है, वो तो हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम है ना, सिर्फ उसी को दिखता है और उसी से बात करता है। तो चलिए बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है ये, आगे देखते हैं स्टोरी में जल्दी। गाइस तभी ऑफिसर बोलता है वो कहाँ है, और तभी लड़की कहती है ओ वो यहीं पे था। और हम गाइस देख सकते हैं जो पिंक ड्रेस में लड़की है, गाइस यही लड़की थी इसका हमारे मेन कैरेक्टर ने पैरों को चूमा था। और गाइस ये क्या, इस लड़की के पैर से कुछ गायब हो गया, मतलब सॉक्स गायब हो गई और हमारा सिस्टम बोल रहा होता है उस लड़की से। और गाइस वो सिस्टम हमारे उस लड़की से कह रहा था मेड ड्रेस वाली से, जैसे कि आप जानते हैं आपका समय पूरा होने के बाद ये आपको पहले जैसा वापस बना देगा, मतलब आपका पहले वाला रूप वापस ले आएगा। सो गाइस मैं समझ गया हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है जिसने उस मैजिक का यूज़ किया 15 सेकंड वाले, और उसके पैर से सॉक्स गायब इसलिए क्योंकि टाइम पूरा होने वाला है। और हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे रूप आ रहा है क्योंकि इसके पैरों में बाल है गाइस, लड़कों के पैरों में बाल होते हैं लड़कियों के। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। और गाइस क्या मैं सही हूँ, और गाइस हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था अपने मन में हाँ मैं समझ गया। गाइस हम देखते हैं वो ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर जो भी वेटर्स ड्रेस में है उसे कहता है मैम क्या आपने किसी विकृत व्यक्ति, मतलब आप गाइस मतलब आपकी बात हो रही है, ये आप जैसे किसी ठरकी इंसान को यहाँ छुपते देखा है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने पैरों को छुपाते हुए बोलता है, और गाइस हमारा मेन कैरेक्टर रिप्लाई देता है वाई नॉट, क्यों नहीं, मैंने देखा है ना, आप एक अकेले इंसान हैं जो यहाँ पर अभी हैं मेरे सामने ऑफिसर। गाइस मैं आपको बता दूं हमारे मेन कैरेक्टर के पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं, 15 सेकंड के लिए उसका ये रूप रहेगा सिर्फ, देखते हैं आगे क्या होता है। और गाइस हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पास 8 सेकंड बचे हैं और वो ऑफिसर उन लेडीज से कह रहा होता है अच्छा मुझे नहीं लगता लेडीज क्या वो अब यहाँ है, वो अब यहाँ से चला गया होगा। और तभी लेडीज कहती हैं, कुछ वो लड़कियाँ ही कहती बाहर वाली, वो यहाँ था ऑफिसर, वो यहाँ था, वो खून से लथपथ था। और गाइस तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पास लास्ट 6 सेकंड बचे हैं और ऑफिसर कह रहा होता है मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ है, और अब वो शायद यहाँ से जा चुका होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था अपने मन में यहाँ से लड़कियों चली जाओ वरना कुछ गलत दिख जाएगा आपको। गाइस आप समझ सकते हो गलत वाला क्या सीन होने वाला है, हमारे मेन कैरेक्टर फटके 36-24 जो हो रही है, पसीना आ रहा है उसको देख सकते हो आप साफ। और गाइस तभी हम देखते हैं ब्लैक ड्रेस वाली लड़की कहती है वो आसपास ही होना चाहिए, चलो ऑफिसर हम बाहर ढूंढते हैं उसे। गाइस हम देख सकते हैं वो सब वहाँ चले जाते हैं, तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है तो ये बात पक्की रही। और गाइस हम देख सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का टाइम पूरा हो गया और उसके पूरे कपड़े गायब हो जाते हैं और वो पूरी तरह से नंगा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर यही कह रहा होता है अगर तुम नहीं गए तो कुछ गलत दिख जाएगा, और आप समझ सकते हो क्या गलत दिखने वाला था। और तभी हमारा सिस्टम कहता है ओह शिट, हमारा मेन कैरेक्टर को देखकर वो सिस्टम शॉक्ड है और हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से कह रहा है तो तुम सच में काम के हो, आखिरकार तुमने मुझे इस मुश्किल वक्त में बचा लिया। और गाइस हम देखते हैं तभी सिस्टम नोटिस देता है हमारे मेन कैरेक्टर को इम्पोर्टेंट, याद रखना हमारे शॉप से जो भी चीज़ अगर आप खरीदते हो तो बस एक टाइम के लिए होती है, आप उसे वापस से परचेज नहीं कर सकते यूज़ के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनकर कहता है तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे ये। और तभी सिस्टम रिप्लाई देते हुए कहता है मैंने अभी अभी रिबूट किया है, मुझे एक ब्रेक तो दो क्योंकि मैं अभी अभी स्टार्ट ही हुआ और तुमने
स्टार्ट करते ही मेरे को काम पे लगा दिया था। सो गाइज, एक फिर से इम्पोर्टेंट नोटिस, हमारे मेन कैरेक्टर को वो सिस्टम बोल रहा था जैसे जैसे आपके पॉइंट बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके पास नई शक्तियाँ, मतलब कि नए स्किल्स आते रहेंगे, आप उसे खरीद के अपने आप को ताकतवर बना सकते हो। और तो और हमारे मेन कैरेक्टर को आगे बताया जाता है, मेरा काम एक प्रोटोजी बनाने का है, मतलब मैं आपको एक प्रोटोजी मतलब एक जीनियस बनाऊंगा। और हालांकि स्पष्ट रूप से मुझे नहीं पता कि आप बनोगे कि नहीं, लेकिन मैं पूरी संभव कोशिश करूंगा आपको एक प्रोटोजी बनाने की। तो गाइस, आप जानते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम को पूरा देख सकता है, तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, मैं अभी भी देख सकता हूँ कि आप कोष्टक में क्या कहते हैं, आप जानते हैं। तो गाइस, हमारा मेन कैरेक्टर कहना चाहता है कि आप जानते हैं कि मैं प्रोटोजी बनने लायक हूँ या नहीं। तो गाइस, अगर किसी को पता हो ये सिस्टम कहाँ मिलता है तो मुझे कमेंट में बता देना। और गाइस, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। यार, कौन नहीं चाहता यार सुपर पावर, और इससे कितने मज़े मिलने वाले हैं। तो गाइस प्लीज़ बता देना, आपका दोस्त हूँ। तो गाइस, स्टोरी को आगे बढ़ाते चलिए। इस तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में क्या होता है, इसका मतलब है कि मुझे बस इतना करना है कि मुझे पॉइंट इकट्ठे करने हैं और मैं अपना जीवन हमेशा के लिए बदल सकता हूँ और मैं अपने सारे सपने सच में पूरे कर सकता हूँ, है ना। और गाइस, हमारा मेन कैरेक्टर तभी सीरियस लुक में आके कहता है, मुझे बस लोगों के अंदर उनकी भावनाओं को ज़्यादा बढ़ाना है, मतलब उन्हें मुझे उस चीज़ का एहसास कराना है ताकि मुझे पॉइंट मिल सके उनके ज़रिए। और गाइस, हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सॉरी बोलता है और एक शॉप का सीन दिखाया था, सब कैमरा लेके वीडियो बना रहे होते हैं और हम देखते हैं एक आदमी कहता है हे बॉस। और गाइस, हम देख सकते हैं हमारा मेन कैरेक्टर है जिसको वो बोल रहे हैं और सब हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर चौंक गए हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर एक टेबल पे आके बैठता है और उसे पॉइंट मिल रहा था और हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, मुझे ये करना पड़ा, मुझे लोगों के अंदर उनके इमोशंस को बढ़ाना है ताकि मुझे पॉइंट मिल सके। और हमारा मेन कैरेक्टर आगे बोलता है, एक बर्गर और फ्राइज प्लीज़। और हमारा मेन कैरेक्टर को वेटर देखकर भी चौंक जाता है और उससे भी हमारे मेन कैरेक्टर को पॉइंट मिलते हैं। और गाइस, हम देख सकते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वेटर के हाथ से कपड़ा छीन लेता है, टेबल साफ करने वाला, और हमारा मेन कैरेक्टर उस कपड़े से अपने चेहरे को साफ करता है। और गाइस, तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कह रहा होता है, अगर ये सब कुछ सफल रहा तो ये इस बात की कहानी होगी कि एक इनविजिबल प्रोटेजी, मतलब एक किसी ने ना देखा ना जाना, वो एक जीनियस इंसान पृथ्वी के इतिहास का अद्वितीय, मतलब एक अनोखा इंसान के नाम से जाना जाएगा। सो गाइस, अगर आप कंफ्यूज हो गए सुनकर तो मैं आपको बता दूं सिंपल वे पे कि एक ऐसा इंसान जिसको ना किसी ने देखा ना जाना और वो अचानक से इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच गया कि किसी ने कभी सोची भी नहीं थी। तो चलिए गाइस, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लग रही होगी। इसके अगले पार्ट और भी अच्छे हैं और इससे भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल गए हैं, तो आप तैयार रहना। और गाइस, समझ ही गए होगे आप कि मैं क्यों बोल तैयार रहने के लिए, फैमिली से थोड़ा दूर होकर देखना, इसके आगे पार्ट और भी नेक्स्ट लेवल गए हुए हैं। तो चलिए स्टोरी में वापस आते हैं। और गाइस, हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से अपना पार्सल लेके चला जाता है और उसको देखकर वहाँ पे भगदड़ मच जाती है और कुछ लोग कह रहे होते हैं वो किसी प्रकार का डीमन है, भागो। और कोई कह रहा होता है वो एक भूत है, और कोई कह रहा होता है वो कावड़ इंसान, मतलब कि वो वही परवट इंसान है। और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चुपचाप मस्त मौला बन के चले जा रहा होता है, क्योंकि गाइस उसको उनके डर से पॉइंट मिल रहे होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर का स्कोर देख सकते हो ऊपर बढ़े जा रहा है। सो गाइस, मैं आशा करता हूँ अगर आपको ये एनीमे अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप मुझे उसका भी कमेंट कर सकते हैं। तो ये एपिसोड यहीं तक था, तो मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और गाइस कमेंट जरूर करना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा, टेक केयर।